हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा एडिटोरियल है एक इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड। इसका टाइटल है इंटेंसिफाइंग हॉस्टिलिटीज़। ये एडिटोरियल एक स्टेट है नागोर्नो काराबख, जो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है जिसकी वजह से वॉर होने वाली है, उससे रिलेटेड ये एडिटोरियल है। स्टार्ट करते हैं। वंस कंसिडर्ड अ फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट, द स्टेटमेंट इन Nagorno-Karabakh between Azerbaijan and Armenia has resumed with ferocious intensity over the past few months, with over 1,000 deaths reported so far. एक बार जो कंसिडर किया जा रहा था फ्रोज़न कॉन्फ्लिक्ट हम ऐसे झगड़े को कहते हैं कि दो इंटरनेशनल रिलेशंस दो कंट्रीज़ के दरमियान, मतलब कि दो कंट्रीज़ आपस में कॉन्फ्लिक्ट रखते हों, एक चीज़ के ऊपर उनका फसाद हो, लेकिन उसके अंदर आर्म्ड फोर्सेस इन्वॉल्व नहीं हो। जो आर्म्ड फोर्सेस की फ़ाइट है वो ख़त्म हो चुकी हो और उसके बाद कोई पीस ट्रीटी साइन नहीं हुई हो, कॉन्फ्लिक्ट अपनी जगह खड़ा रहा हो, तो उसको हम कहते हैं फ्रोज़न कॉन्फ्लिक्ट। इस फ्रोज़न कॉन्फ्लिक्ट को कंसिडर करते हुए एक बार ये जो सेटलमेंट है नगोर्नो काराबख एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, जैसे कि पहले बताया, जिसके ऊपर आज़रबाईजान क्लेम करता है कि वो उसके हिस्से में और आर्मीनिया क्लेम करता है कि उसका हिस्सा है। जैसे यहाँ पर कश्मीर एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, इस तरह से नगोर्नो काराबख आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। तो कह रहे हैं कि फ्रोज़न कॉन्फ्लिक्ट को कंसिडर किया जाए तो जो सेटलमेंट है नगोर्नो काराबाख के अंदर वो दोबारा से डिस्टर्ब हो गई है, हैज़ रिज्यूम्ड। उसको दोबारा से रिज्यूम मतलब दोबारा स्टार्ट करना, तो वो दोबारा स्टार्ट हुई है। उसकी सेटलमेंट किस तरह से स्टार्ट हुई है? फेरोशियस इंटेंसिटी के साथ। फेरोशियस बोलते हैं कुछ ज़ालिमाना अंदाज को, क्रूअल वे में, रूड, इस तरह के मायने में आता है। तो एक ज़ालिमाना शिद्दत के साथ ये पिछले कुछ महीनों से दोबारा स्टार्ट हो गई है, जिसके अंदर 1000 से ज़्यादा लोग अब तक मर चुके हैं। द क्राइसिस इज़ सेंटर्ड ऑन द रीजन ऑफ नगोर्नो काराबख, इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड एज पार्ट ऑफ अज़रबाईजान। ये जो क्राइसिस हैं नगोर्नो काराबख के रीजन में, ये इंटरनेशनली जो है अज़रबाईजान का हिस्सा मानी जाती है। तो द इनक्लेव इज़ रूल्ड बाय द एथनिक अमेरिकन्स। इनक्लेव कहते हैं एक ऐसी स्टेट को जिसकी टेरिटरी, जिसका एरिया दूसरी स्टेट के अंदर आता हो। तो इनक्लेव यहाँ पर कहा जा रहा है नगोर्नो काराबख को। तो इस नगोर्नो काराबख को इंटरनेशनली अज़रबाईजान का पार्ट रिकॉग्नाइज किया जाता है, लेकिन इसको रूल कौन कर रहा है? आर्मीनियंस का एक एथनिक ग्रुप है, वो इसको रूल कर रहा है। who use the name अर्त्सक फॉर द रीजन, और वो इस रीजन के लिए, नगोर्नो काराबख के लिए, अर्त्सक का नाम इस्तेमाल करता है। द एरिया हैज़ बीन विटनेसिंग violence since the last days of the Soviet Union, of which both Azerbaijan and Armenia were a part, and the present conflict is in fact a continuation of past hostilities and the unfinished business that accompanied the breakup of USSR। इसमें कह रहे हैं कि ये जो एरिया है जहाँ पर इस तशद्दुद को विटनेस किया जा सकता है, ये उस वक्त से है जब से सोवियत यूनियन कहते हैं, रशिया को कहता है, जिसके सोवियत यूनियन, जिसके आज़रबाईजान और आर्मीनिया दोनों ही उसके हिस्से थे। पहले एक बहुत बड़ी स्टेट थी सोवियत यूनियन, वो जब हिस्सों में डिवाइड होता चला गया, तो अब हमारे पास एक रशिया है जिसकी बहुत सारी स्टेट्स बन चुकी है। लेकिन पहले जब सोवियत यूनियन था तो उसमें ये आज़रबाईजान और आर्मीनिया भी उसकी स्टेट हुआ करती थी। एंड द प्रेजेंट कॉन्फ्लिक्ट, और जो अभी ये वाला फसाद चल रहा है, ये क्या है? ये पिछली ही जो चलती आ रही थी हॉस्टिलिटीज़, मतलब दुश्मनी, तो पिछली जो दुश्मनियाँ चलती आ रही थी ये उसी की तरफ से कंटिन्यू हुआ है। और ये एक अनफिनिश्ड बिजनेस है। अनफिनिश्ड बिजनेस मतलब कि जो अब तक ख़त्म ना हुआ हो।
दैट accompanied द ब्रेकअप ऑफ द USSR, जिसने इस USSR को तोड़ा। USSR क्या है? रशिया। While the conflict has ethnic dimensions, it also has the potential to draw in regional players and expand beyond Nagorno-Karabakh। अच्छा, इसके अलावा ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसकी एक एथनिक डायमेंशन है। एथनिक मतलब ये होता है कि किसी एक कल्चर की बेसिस के ऊपर, रिलीजन की बेसिस के ऊपर, कास्ट की बेसिस के ऊपर एक ग्रुप बना हुआ हो जिनके बिलीव्स एक जैसा हो। तो एक एथनिक डायमेंशन है इस कॉन्फ्लिक्ट की। और उसके अलावा इट ऑल्सो हैज़ द पोटेंशियल, और उसके अलावा इसके अंदर इतना पोटेंशियल है कि वो रीजनल प्लेयर्स को, यानी कि और दूसरे कंट्रीज़ जो रीजन के अंदर एग्जिस्ट करते हैं उसको भी अपने अंदर इंडल्ज कर ले और इस फसाद को बढ़ा ले, इतनी इसके अंदर इंटेंसिटी है। टर्की हैज़ been supporting Azerbaijan primarily because the latter has a majority Muslim Turkey population। अच्छा, टर्की जो है वो अज़रबैजान को सपोर्ट कर रहा है बुनियादी तौर पर। उसकी वजह यह है कि उसके अंदर मुसलमानों की तादाद ज़्यादा है, इस वजह से मुसलमानी तुर्कियों की तादाद ज़्यादा है, इस वजह से वो अज़रबैजान को सपोर्ट कर रहा है। वाइल रशिया इज़ बिलीव्ड टू हार्बर अ सॉफ्ट स्पॉट फॉर क्रिश्चियन आर्मीनियन, जबकि रशिया क्या बिलीव है कि वो किसकी तरफ जाए? वो आर्मीनिया की तरफ जाए, क्रिश्चियन। अच्छा, एक साइड पे मुसलमान है और दूसरी साइड पे ये ईसाई हैं आर्मीनिया के। तो ऑफिशियली मॉस्को इज़ ट्राइंग टू प्ले द रोल ऑफ पीस मेकर। इसके अलावा जो मॉस्को है तीसरा कंट्री, वो क्या कर रहा है? इनके दरमियान थोड़ा अमन लाने की कोशिश कर रहा है कि इस कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म किया जाए, कोई पीस ट्रीटी साइन हो जाए। After all, as the successor state of the USSR, Russia considers Nagorno-Karabakh as part of its near abroad and would not want intensibility in its background. Moreover, Iran is also in a delicate position। अच्छा, हाँ, इस सब के बाद जो USSR की अगली आने वाली स्टेट रशिया है वो ये कंसिडर करती है कि नगोर्नो काराबाख एक उसके करीबी अगले मुल्क का हिस्सा होना चाहिए। और उसके अलावा जो ईरान है वो भी इस सब के अंदर एक अच्छी खासी पोजीशन रखता है, वो भी इस सब में शामिल है। इट बॉर्डर्स द डिस्प्यूटेड इनक्लेव वाइल millions of Iranian citizens are ethnic Azeris, and the Islamic Republic also hosts a small number of ethnic Armenians. Even Israel has a stake in the conflict with warm ties with Baku। अच्छा, ईरान जो है वो इस डिस्प्यूटेड टेरिटरी को एक बॉर्डर प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि वो भी उसके जो ईरान है उसके अंदर भी कुछ एथनिक एजरीस रहते हैं, यानी कि ईरान के पास भी एजरीस होते हैं, अज़रबैजान के रहने वाले लोग। और उसके अलावा जो ये इस्लामिक रिपब्लिक ईरान को कहा जा रहा है यहाँ पर कि ईरान जो है वो भी होस्ट कर रहा है एक छोटा सा आर्मीनियन के मतलब ईरान आर्मीनिया के साइड भी है और उसके अलावा अज़रबैजान के साइड भी है, क्योंकि उसके पास कुछ अज़रबैजान के लोग भी रहते हैं। एक एथनिक ग्रुप उनका भी रहता है और एक आर्मीनिया का भी रहता है, इस वजह से। इवन इसराइल हैज़ स्टेक इन द कॉन्फ्लिक्ट, और उसके अलावा इसराइल जो है उसका भी इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर कुछ ना कुछ हिस्सा है, क्योंकि उसके बहुत ज़्यादा अच्छे टाइज हैं, मतलब ताल्लुक़ हैं किसमें? बकू है अज़रबैजान का कैपिटल। Several attempts have been made to make all sides respect a ceasefire। बहुत सी अटैम्प्ट्स ऐसी हो चुकी हैं कि जिसके अंदर सारी साइड्स पर एक सीज़ फायर को रखा जाने के लिए फेवर किया जाए। सीज़ फायर का मतलब ये होता है कि जो दोनों साइड्स हैं जिनकी फ़ाइट होनी है वो एक दूसरे के लिए अपने एक्शंस को सस्पेंड करें, मतलब कि कुछ वक्त के लिए अपनी लड़ाई को रोके रहें।
बट ईच टाइम सच एफर्ट्स हैव बीन मेड शैटर्ड बाय हैविंग फाइटिंग। लेकिन हर दफ़ा ये सारी की सारी मेहनत रायगा गई है क्योंकि लड़ाई हो गई। Perhaps Turkey and Russia, the primary foreign players in the conflict, must make greater efforts to convince their respective allies to cease hostilities and help resolve this long-standing dispute peacefully. इसके अलावा जो टर्की है और रशिया है, ये दो प्राइमरी फॉरेन प्लेयर्स हैं, मतलब कि प्राइमरीली जो सबसे ज़्यादा सपोर्ट करने वाले हैं इस कॉन्फ्लिक्ट को, वो यही दो हैं। तो उनको ये चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें और अपने जो एलीज हैं, मतलब अपने जो जिन कंट्रीज़ को सपोर्ट करने की कर रहे हैं, अज़रबैजान और आर्मीनिया, इनको कन्विंस करें कि ये अपनी दुश्मनी को रोकें और इस लंबे अरसे के डिस्प्यूट को अमन के साथ हल करें। The international community must make greater effort to help forge a long-lasting peace deal. For it, the Nagorno-Karabakh crisis is left to fester. It may well spill beyond the enclave and draw regional powers into destructive new confrontation. इंटरनेशनल कम्युनिटी को चाहिए कि वो बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स करें एक लंबे अरसे तक के लिए अमन लाने के लिए नगोर्नो काराबख में, क्योंकि वरना यहाँ के नगोर्नो काराबख की जो क्राइसिस है, अगर ये फेस्टर होने को छोड़ दिए गए, फेस्टर मतलब कि रोटन, मतलब कि सड़ने के लिए छोड़ दिए गए अगर ये क्राइसिस, तो इट विल स्पिल बियॉन्ड द इनक्लेव एंड ड्रॉ रीजन। तो ये क्या करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ इस टेरिटरी तक ये महदूद नहीं रहेंगे क्राइसिस, बल्कि रीजनल प्लेयर्स को भी इसके अंदर इंडल्ज कर दिया जाएगा और एक बहुत ही डिस्ट्रक्टिव कन्फ्रंटेशन होगी रीजनल पावर्स के दरमियान। रीजनल पावर्स मतलब उसी रीजन में रहने वाले और दूसरे कंट्रीज़, और कन्फ्रंटेशन मतलब मुकाबला, डिस्ट्रक्टिव मतलब तबाहकुन। तो एक इन कंट्रीज़ के दरमियान एक तबाही वाला मुकाबला हो जाएगा। इसलिए जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसको चाहिए कि वो एक लंबे अरसे तक के लिए अमन लाने की कोशिश करे। तो यहाँ पर हमारा ये एडिटोरियल आज ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।